गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्न। जैसे कि हम त्रिकोणमिति के ढेर सारे सीरीज ला रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम आपको ले लेकर आए हैं सीरीज 4। टॉपिक पर जाने से पहले प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार कमेंट के रूप में दीजिए। आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। आज हम आप लोगों के लिए प्रश्न लाए हैं जो हम 2-3 दिन में थ्योरी पढ़े उस पर आधारित प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए क्या है। पहला प्रश्न दे रखा है आपके लिए कि अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो कह रहा है क्या कि आप इसका मान बताइए कितना होगा। बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है, आपको हम लोग को पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को देखिए क्या पढ़ा चुके हैं। हम पढ़ा चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी में हम लिख दिए थे आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख के दिए थे आप लोगों को याद होगा। हम 3 फार्मूले से 9 फार्मूला जब बताए थे तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा यह हम आपको बता चुके थे। ठीक उसी प्रकार से जब हम आपको बात किए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे, इसमें भी हम आपको बताए थे, डिराइव किए थे फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको हो जाएगा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। आइए इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसका मान हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा। यह हमारा फॉर्मूला है। और कॉसेक को हम लिखते हैं 1 अपॉन के साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और इसको कट कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। यह प्यारा सा आंसर आपका तैयार है आपके सामने में। अगर आपको यह तीनों फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला हम और बताए थे उसको हम लिख देते हैं। बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1। अगर ये तीनों फॉर्मूले आपको आते हैं तो ये इस पर आधारित अनेक प्रकार के प्रश्न को आप हल कीजिएगा और जहां प्रॉब्लम हो फिर हमें कमेंट में बताइएगा। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। बाबू, हमको इस तरह के सवालों को ना हमेशा देखना है, निकालना क्या है, क्या निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो हम आपको आज पहले टारगेट हमारा है अल्फा माइनस बीटा साइन में निकालना है, तो हम उसी पर आधारित स्टेप लेंगे। अब देखिए आपको पहले यह दर्श आ रहा होगा कि यह 0 है। आप याद किए होइएगा मान कॉस का, तो आपको देखने को मिला होगा कि कॉस थीटा का मान जो है सो 90 डिग्री पर 0 होता है। क्या होता है, 90 डिग्री पर 0 होता है। और थीटा के रूप में हमारे पास मौजूद है अल्फा प्लस बीटा, और कॉस 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री। अब आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब देखिए हमको सवाल में क्या मांग रहा है बाबू, तो अल्फा माइनस बीटा मांग रहा है। हमारे पास सवाल है क्या, अल्फा प्लस बीटा। बड़ा कंफ्यूजन है, कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, जैसे सवाल में दिया हुआ है वैसे हमको लाने का कोशिश करना है। आइए हम इसको देखते हैं कैसे बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस के बीटा। अभी भी मेरा काम नहीं बना, काम कैसे बनेगा, हमारे पास चाहिए अल्फा माइनस बीटा। हमको सिर्फ अल्फा नजर आ रहा है, काम नहीं बना, मगर कुछ बना सकते हैं। तो देखिए कोशिश करते हैं कैसे बनेगा मेरा काम। अगर बताइए हम दोनों तरफ बराबर है और हम दोनों तरफ अल्फा बीटा माइनस कर देते हैं एक बार अपने मन से। कहां से, तो अपने मन से। यह हमें इजाजत दी हुई है गणित में कि अगर हम इस साइड जिसको घटाते हैं उसी को उस साइड भी घटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस टर्म को इस साइड जोड़ते हैं उसी टर्म को उस साइड भी जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। अगर हम सेम टर्म को गुना करते हैं दोनों तरफ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और सेम टर्म से हम भाग देते हैं दोनों तरफ तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह इजाजत हमें गणित महाराज दिए हुए हैं। तो आइए इसको अब हम लागू करते हैं। अल्फा माइनस बीटा को आप लिखते हैं 90 डिग्री माइनस के, आप लिखिएगा इसको 2 बीटा, बीटा माइनस बीटा बराबर 2 बीटा। अब आपको निकालना क्या है, फिर से देखिए टारगेट
पॉइंट योर टारगेट इज साइन अल्फा माइनस बीटा। नाउ अब आप हम यहाँ पे करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए दोनों तरफ हम साइन लगा सकते हैं 90 डिग्री माइनस के 2 बीटा। अगर हम सिर्फ इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा लगाएंगे, अभी हम आपको बताएं अगर हम इसमें घटा रहे हैं तो उस साइड भी घटाएंगे, अगर हम जिस भी टर्म से इसको गुना कर रहे हैं सेम टर्म से उस साइड को भी गुना करेंगे। अब आप लोग बहुत आसानी से पढ़े होइएगा, कल पढ़ाए थे 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको मालूम है? साइन 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है? कॉस थीटा। और यहाँ थीटा के रूप में क्या है? थीटा बराबर यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको? थीटा बराबर यहाँ पे क्या है? 2 बीटा नहीं नजर आ रहा है थीटा बराबर, तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा? डायरेक्ट लिख दीजिएगा कॉस 2 बीटा क्या साइन अल्फा माइनस बीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों लोग। कितना सरल हो गया, कितना कठिन प्रश्न था। यही है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आप गणित में जितने सवालों को कॉपी पे रगड़िएगा उतना ही दिमाग आपको एग्जाम हॉल में आउटपुट देगा। और आपको यदि कोण ए कोण बी एवं कोण सी एक त्रिभुज एबीसी के अंत कोण हो तो सिद्ध करे कि cos a प्लस बी बट्टा 2 बराबर होगा sin c बट्टा 2। अब हमको कुछ नहीं करना है, सीधा सा हम प्रयोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो एगो त्रिभुज होगा, 3 गो कोण होगा, क्या होगा? एगो कोण बी गो कोण और सी कोण, मतलब कि कोण ए कोण बी और कोण सी। बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग। इस सवाल को बनाने के लिए बचपन का कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। बचपन में पढ़े थे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों पढ़े थे? क्योंकि त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं। इतना तो आप लोग समझते ही होइएगा। अब आइए देखते हैं, अब इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 180 डिग्री। अब देखिए हमको सवाल में क्या चाहिए, हम पिछले सवाल में बताए थे टारगेट ऑन योर, निकालना क्या है उस पर टारगेट रखना है। देखिए cos a प्लस बी बट्टा 2 हमको इसके रूप में पहले इसको लिखना है। हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 180 माइनस के c। क्यों? c को हम उस साइड डालेंगे तो माइनस हो जाएगा। अभी भी मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ है, अभी भी टारगेट पूरा करने के लिए हम सिर्फ इसमें दोनों साइड डिवाइड करेंगे 2 से। अब कहिएगा कि अब मेरा टारगेट लगभग लगभग दिख रहा है कि अचीव हो जाएगा। कैसे? आप बचपन में पढ़े होइएगा, बचपन में क्या 8वां नंबर में पढ़े होइएगा, 180 माइनस के c को अगर 2 से भाग देते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 180 बट्टा 2 और माइनस c बट्टा 2। और जब भी 180 को 2 से भाग देते हैं तो यह 90 डिग्री होता है। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी बट्टा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस के c बाई 2। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको आंसर नजर आ रहा है। आप लोग को आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए इस साइड हमको कॉस है तो हमको निकालना है cos a प्लस बी बटा 2 का मान। हमको a प्लस बी बटा 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो कौन चीज? cos नहीं दिख रहा था, cos लगा देंगे। जो नहीं दिख रहा है उसको अपने मन से लगा दीजिए दोनों तरफ, देखिए नजर आने लगेगा आंसर 90 डिग्री माइनस के c बट्टा 2। क्या है बाबू? गौर से देखिए थोड़ा, c बट्टा 2। अब आप बचपन से पढ़े हैं cos 90 माइनस थीटा दैट गिव्स यू sin थीटा। तब आप इसको लिखिएगा cos a प्लस बी दैट्स बट्टा बी दैट विल गिव यू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। और थीटा का मान यहाँ पर क्या है? c बाय 2 है। यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था और यह आपका प्रूफ हो चुका है। यही है, हल्का सा ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं हम, बेसिक को याद करते हैं। कहावत है जब बहुत विपत्ति में हो तो अपने इष्ट को याद कीजिए। यही है इस सवाल के लिए मेरा इष्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस सी। चलिए यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर 1 कर रहा है। आप दर्शाइए हमको। आपको कुछ नहीं करना है बाबू लोग, आप लोग पढ़े हुए हैं कि हमको साइन में पद है तो हम एगो को टर्न कर लेंगे, एगो को हम कॉस में ले आते हैं तो हमको फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। हमको हो जाएगा, अगर यहाँ हमको 63 डिग्री है, ठीक है, अगर हमको यहाँ पर साइन के जगह कॉस मिल जाए तो हमको क्या हो जाएगा? आंसर मेरा आ जाएगा। तब उसके लिए आपको देखिए, आप फार्मूला पढ़े हुइएगा। क्या फार्मूला पढ़े हुइएगा कि अगर
90 में से घटाते हैं किसी भी चीज को, तो अगर हम क्या करते हैं, 90 में से घटाते हैं इसको, कितना घटाते हैं, तो आप देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना, तो 27 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 27 डिग्री लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। कहिए हाँ, तो लिख सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं साइन 63 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन हमको 27 डिग्री है ना, इस स्क्वायर, तो इस जगह के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस के 63। अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, कहिए। यही होता है 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। स्क्वायर में हो तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, जो फंक्शन साइन के लिए होता है वही स्क्वायर के लिए भी होता है। अब ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं 73 को, तो आप 73 को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 17। अब फिर देखिए कॉस 90 माइनस 17 बराबर आप लिख सकते हैं क्या, साइन 17 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम इसको बदल के लिख देते हैं, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कितना आया है हमारे पास 63 डिग्री, कितना आया है 63 डिग्री। अब बट्टा में देखिए ये हमारा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है ये है, और इसको बदले हैं तो कितना आया है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर देखिए कितना आया 17 डिग्री आया है ना, ठीक है। अब देखिए आप, अब आपको ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, यह हमको मिल मालूम है क्या होता है, यह आपका हो जाएगा एक, और ये बट्टा में एक हो जाएगा, तो काट करेंगे तो आंसर एक आ जाएगा। यही आपको कह रहा था लाने के लिए, आपका आंसर आ चुका है। इस सवाल के लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक भी देते हैं। जब देखिए कंसेप्ट को थोड़ा समझिए, कंसेप्ट समझिएगा तो ट्रिक समझिएगा, कंसेप्ट अगर नहीं समझिएगा तो आप ट्रिक को भी नहीं समझ सकते हैं। देखिए यहाँ है, इसमें क्या है ना कि अगर आपको साइन में है और यह भी साइन में है, और ये देखिए इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, थोड़ी बात को देखिए। तो ए प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो ना बाबू, तब आप फंक्शन आपका जब स्क्वायर में रहे, साइन और साइन रहे, और ए प्लस बी का मान जोड़ के 90 पुर जाए, तो वह हमेशा आपको एक हो जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, तो यह हमेशा आपको, यहाँ देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो तो आपको यह 1 आ जाएगा, हमेशा आएगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी होगा, अगर फंक्शन कॉस में हो, स्क्वायर में हो, और यह ए हो, जिसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, और ए जो बी हमको 90 डिग्री मिल रहा हो, तो हमारा यह कुल मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तब हम अगर इस सवाल को बनाते हैं, तब देखिए डायरेक्ट हमको यह क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, इसको हम ए माने हैं, इसको हम बी माने हैं, और ए बी मान के हमको 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे एक। और यहाँ पे भी ए प्लस बी बराबर हमको 90 आ रहा है, फंक्शन कॉस में है और स्क्वायर में है, तो एक बराबर 1 आ जाएगा। हमको ना यह जो है ना सिर्फ स्क्वायर के साथ रहेगा तभी यूज करना है, यह फंक्शन साइन में स्क्वायर में हो और या कॉस के स्क्वायर में हो, हाँ, और बिना स्क्वायर में हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं ए प्लस बी करके, ठीक ना। आप लोग अगर इस बात को समझ गए हैं तो डायरेक्ट इस पे ऑब्जेक्टिव बनाइए, और आप जो है तो ढेर सारा नंबर अर्जित कीजिए अपने विषय में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्यार के रूप में प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।